नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है ब्लिंक द पावर ऑफ थिंकिंग विदाउट थिंकिंग बाय माल्कम ग्लैडवेल, यानी माल्कम ग्लैडवेल द्वारा लिखित ब्लिंक बिना सोचे सोचने की ताकत। ये एक साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक किताब है जो हमारे मन और दिमाग के काम करने के प्रोसेस यानी प्रक्रिया के बारे में बताती है। अगर हम अपने डिसीजन पावर को यानी निर्णय क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें हमारे दिमाग के काम करने की प्रोसेस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग निर्णय लेते वक्त दो प्रकार की स्ट्रेटजीज को यूज करता है। एक है कॉन्शियस इंफॉर्मेशन एनालिसिस, मतलब जमा की गई जानकारी का विश्लेषण करके, और दूसरा है क्विक एज स्नैप, यानी पल भर में एक फ्लैश की तरह। जैसा कि कॉन्शियस इंफॉर्मेशन एनालिसिस ये नाम बताता है कि इसमें हम एक बात का फायदा नुकसान और उस बात पर उसका होने वाला परिणाम यह सब सोचकर लॉजिक यानी तर्क को लगाकर उसके आधार पर जब कोई भी निर्णय लेते हैं तो उसे कहते हैं कि कॉन्शियस इंफॉर्मेशन एनालिसिस। जैसा कि यह एक रैशनल प्रोसेस है, मतलब जानकारी इकट्ठा करना, उसका एनालिसिस करना, यह सब होने के बाद हम निर्णय तक पहुंचते हैं, तो जाहिर है कि इसमें काफी टाइम लगता है और हमारी बहुत सारी ब्रेन पावर यानी हमारे दिमाग की ताकत इसमें लगानी पड़ती है। उसके विपरीत है क्विक एज स्नैप, यानी पल भर में जब हम निर्णय लेते हैं तो उसमें ज्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि हम ये फैसले बिना विश्लेषण यानी एनालिसिस के अपने अंदर के ज्ञान के अनुसार लेते हैं। हमारा जो अंदर मौजूद ज्ञान है वो हमारे दिमाग को कुछ परिस्थितियों में जल्दी से निर्णय लेने की इजाजत देता है, परमिशन देता है। जहां हमारे पास ज्यादा वक्त अवेलेबल नहीं होता तो हम जानकारी लेना, उसका एनालिसिस करना, उस पर गहराई से सोचना, ये हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन ज्यादातर वक्त हम सब अपने अंतर्ज्ञान यानी इंट्यूशन पर भरोसा नहीं करते और काफी देर लगाकर सोच समझकर डिसीजन लेना पसंद करते हैं। लेकिन माल्कम ग्लैडवेल का कहना है कि कई सारे केसेस में जल्दी से निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए वो एक एग्जाम्पल देते हैं कि 1983 में एक म्यूजियम ने एक प्राचीन ग्रीक मूर्ति को खरीदा। शुरू में म्यूजियम को उस मूर्ति के असली होने पर शक था, पर जांच के 1 साल बाद उन्होंने उसे खरीदने का डिसीजन बना लिया। इसकी जांच बहुत ही टाइम लगा रही थी, क्योंकि यूनान के एक एक्सपर्ट ने इसे ग्रीस में जांच के लिए भेजा, जहां पर उसकी जांच को 3 साल लग गए। तब तक म्यूजियम को लगा कि ये असली है, तो इसका प्रदर्शन करने का उन्होंने सोच लिया। लेकिन उसी वक्त एक्सपर्ट्स ने इसके असली होने पर शक करना शुरू किया। इस पर शक करने वालों में से पहले इतिहासकार फ्रेडरिको जेरी थे, जिन्होंने पहले ये शक जाहिर किया कि इस मूर्ति के नाखून अजीब लग रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझा पाए कि इसकी वजह क्या है या ऐसा क्यों उन्हें लग रहा है। इसके बाद और भी कुछ एक्सपर्ट्स ने वही शक जताया। फिर म्यूजियम ने निर्णय लिया कि इस मूर्ति की और एक जांच कराई जाए। इसका मतलब पहले जो शक म्यूजियम को हुआ था, चाहे वो बिना किसी जांच के हो, पर वो शायद सही था। मतलब कई बार हमारे इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान की बातें या निर्णय हमारे कॉन्शियस यानी लॉजिकल माइंड से ज्यादा तेज होते हैं, और यही कारण है कि हमें अपने क्विक एज स्नैप वाले निर्णय पर भरोसा करना जरूरी है। इस तरीके से फास्ट निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें कुछ टेक्निक्स की प्रैक्टिस करना जरूरी है। माल्कम ग्लैडवेल जो टेक्निक्स बताते हैं उनमें से पहला एक टेक्निक है जिसका नाम है थिन स्लाइसिंग। मतलब हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस यानी हमारे जो अनुभव है पिछले, उसके साथ कुछ और बातों को जोड़कर हम इस टेक्निक द्वारा फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसके लिए माल्कम ग्लैडवेल एक एग्जाम्पल देते हैं कि एक साइकोलॉजिस्ट का जो फेशियल एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट किए गए फीलिंग्स को देखकर अपने प्रेडिक्शंस बताते थे, जो 90% तक सही साबित होते थे। उनका नाम है जॉन गॉटमैन। उनका रिसर्च ये कहता है कि किसी भी इंसान की पर्सनालिटी को अगर हमें जानना है
तो उनके बारे में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। बस 15 मिनट उस इंसान के कमरे को देखकर भी हम उसकी पर्सनालिटी को जान सकते हैं। उन 15 मिनट में हमें सिर्फ कुछ जरूरी बातों पर ध्यान देना होता है, जिससे हम जल्दी उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में निर्णय कर सकते हैं। उन बातों को समझने का काम हमारा अंतर्मन बहुत अच्छे से कर लेता है। बस इस प्रोसेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें कौन सी बातों पर गौर करना है और कौन सी बातों को छोड़ देना है या दुर्लक्षित करना है, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम इसे नहीं समझते तो हो सकता है कि हम गलत बातों को महत्व देकर अपने निर्णय को ले, जो कि जाहिर है कि गलत ही साबित होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे मन को हमें कारण को समझे बिना अनुमान लगाने में सक्षम होना जरूरी होता है। और ये बात सच है कि हमारा मन कारण समझे बिना अनुमान लगा सकता है। इसके लिए आयोवा यूनिवर्सिटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें रेड और ब्लू कलर के डेक में कुछ प्लेइंग कार्ड्स यानी ताश के पत्ते रखे गए थे। रेड डेक में पुरस्कार वाले कार्ड्स थे, लेकिन साथ में वो भारी नुकसान भी करने वाले थे। जबकि ब्लू डेक में जो कार्ड्स रखे गए थे वो अच्छे और हमेशा पुरस्कार देने वाले कार्ड थे। ये बातें खेलने वालों को पता नहीं थी, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको। जब उन्होंने कार्ड चुनना शुरू किया तो वे कुछ भी रैंडमली चुन रहे थे, कभी रेड कभी ब्लू जैसे। कुछ देर के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि रेड डेक के बजाय ब्लू डेक वाले कार्ड को चुनना सेफ है, जिससे पुरस्कार भले ही कम मिल रहा हो लेकिन नुकसान बिल्कुल ही नहीं होता है। इसी प्रयोग में पॉलीग्राफ का भी इस्तेमाल किया गया था, जो हमारे बॉडी लैंग्वेज से हमारे अंदर की फीलिंग्स को जताते हैं। तो पॉलीग्राफ के अनुसार खेल शुरू होने पर कुछ ही मिनट में रेड डेक से कार्ड को चुनते वक्त खेलने वालों के यानी पार्टिसिपेंट्स के बॉडी से स्ट्रेस की यानी तनाव के संकेत, तनाव के सिग्नल उन्हें मिल रहे थे। इससे कंक्लूजन ये मिलता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे रैशनल यानी लॉजिक वाले ब्रेन से भी पहले इस खेल की हकीकत को समझ गया था कि रेड कार्ड थोड़े अनसेफ है और ब्लू डेक के कार्ड सेफ है। मतलब हमारे शरीर और हमारे अंतर्मन को ये बात पता होती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, लेकिन हमारे ब्रेन को ये जानने में काफी वक्त लगता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या नहीं। अब जब ये बात सच है कि हमारे अंतर्मन और शरीर से हम जल्दी सही और गलत का पता लगा सकते हैं, फिर भी हम में से ज्यादातर लोग फैक्ट्स और फिगर्स यानी वास्तव और आंकड़ों पर ही ज्यादा विश्वास रखते हैं। जब हमें अंदर से लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो भी हम उस पर विश्वास नहीं करते और फैक्ट्स और फिगर का ही, लॉजिक का ही सहारा लेकर डिसीजन लेते हैं। और जब वो डिसीजन गलत साबित हो जाता है तो हम उसके गलत होने का कोई बाहरी बहाना ढूंढने लगते हैं। माल्कम ग्लैडवेल इस बात का एक्सप्लेनेशन देते वक्त एक महान टेनिस कोच विक ब्रैडन का एग्जाम्पल देते हैं, जो हाई एक्यूरेसी वाले डबल फॉल्ट्स को प्रेडिक्ट करते थे और उसमें बहुत एक्सपर्ट थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इसे कैसे प्रेडिक्ट करते हैं तो उन्होंने जो जवाब दिया वो बहुत सोचने लायक है। उन्होंने बताया कि मुझे नहीं पता कि ये मुझे कैसे आता है, लेकिन मुझे अंदर से लगता है कि मैं यहाँ पे ये डिसीजन दूं और मैं वही बताता हूँ। इसके बारे में और एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक इवेंट में कपल्स जो अपने पार्टनर्स को ढूंढने आए थे तो उनको अपने पार्टनर की खूबियों की एक लिस्ट बनाने को कहा गया। उसके बाद जब एक्चुअल मिलने की बारी आई तो उन्होंने अपने लिस्ट से बिल्कुल अलग टाइप के पार्टनर को अपनी ओर आकर्षित किया। जब उन्हें ये बात पूछी गई कि उन्होंने ऐसा क्यों किया कि जिसमें एक भी लिस्ट में से एक भी खूबी नहीं है, ऐसे पार्टनर के पास वो कैसे आकर्षित हो गए, तो इस बात को वो समझा नहीं पाए और अपने लिस्ट के मुताबिक पार्टनर के ना होने पर भी वो इतना सहजता से कैसे उनकी ओर अट्रैक्ट हो गए थे, इसकी उन्हें भी समझ नहीं आई, क्योंकि ये अंदर से हुआ था, अंतर्मन से हुआ था। मतलब हमारी बाहरी सोच फिगर और फैक्ट्स वाली, उससे बेहतर और सहज हमारे अंतर्मन के डिसीजंस होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर वक्त हम जो भी काम करते हैं उसे प्रभावित करता रहता है।
कई बार हम ताकत यानी पावर और योग्यता यानी एबिलिटी जैसी बातों को सक्सेसफुल होने के साथ जोड़ देते हैं। कुछ सर्वे से ये प्रूव हुआ है, पता चला है कि लंबे और गोरे लोगों का प्रोफेशनली सक्सेसफुल होना आसान होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका में वॉरेन हार्डिंग को यूएस के 29th प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया था। लोगों का ये मानना था कि वे प्रेसिडेंट जैसे दिखते हैं, लेकिन उनके पास कोई राजनीति का स्किल या कोई बैकग्राउंड ना होने की वजह से वे सबसे खराब प्रेसिडेंट साबित हुए। हमारी खुशी, उदासी, गुस्से जैसे एक्सप्रेशंस को हर कोई आसानी से समझ लेता है, लेकिन जब हम तनाव यानी स्ट्रेस में होते हैं तो हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते और इस कारण हम भावनाओं में बहकर गलत निर्णय ले लेते हैं। अगर हम ऐसे इमोशनली कैरिड अवे होकर डिसीजंस नहीं लेना चाहते तो हमें अपने आसपास के तनाव को यानी स्ट्रेस को कम करना होगा। नेक्स्ट बात मैल्कम ग्लैडवेल बताते हैं कि कंपनियां मार्केट सर्वे करके जो प्रोडक्ट्स बनाती है वो भी कई बार फेल हो जाते हैं। जैसे कि कोका कोला ने एक न्यू कोक नाम का नया प्रोडक्ट सर्वे करके बाजार में लाया था, लेकिन लोगों ने इसे नकार दिया और फिर कंपनी को उसका प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। इसका मेन कारण ये पता चला कि लोगों को इस प्रोडक्ट की जानकारी ही नहीं थी। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के रॉन्ग बिलीफ्स और नेगेटिव थॉट्स हमारे डिसीजन लेने की क्षमता पर असर डालते हैं। इसलिए हमें अपने रॉन्ग बिलीफ्स और नेगेटिव थॉट्स को हमेशा निकालते रहना जरूरी। इसके लिए हमें जब कोई डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त उसे फिल्टर लगाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि हमें अगर किसी भी फील्ड में सही टैलेंट को ढूंढना है तो हमें ये फिल्टर लगाना बहुत जरूरी है कि क्या हम जिस कैंडिडेट को ढूंढ रहे या सिलेक्ट कर रहे, चुन रहे हैं, वो हम कास्ट, क्रीड, रिलीजन, कलर, कंट्री जैसी बातों को अनदेखा करके सिर्फ टैलेंट पर ही फोकस कर रहे हैं या इन बातों की वजह से हम उस टैलेंट को चूज कर रहे हैं। तो हमें इन सब बातों को जो बाहर से दिखने वाली है उन्हें अनदेखा करके उस टैलेंट को ढूंढने की यानी ये फिल्टर लगा के उस टैलेंट को ढूंढने की जरूरत है। तो इस तरह से मैल्कम ग्लैडवेल का कहना है कि हमारी इंट्यूशन जो है, हमारा सहज ज्ञान जो है, उसकी ताकत को हमें जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। जब मैंने ये बुक पढ़ा था तो हमारी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए एक टिप मुझे अपने टीचर से मिली थी और वो मैंने फॉलो की थी, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। मैं आपके साथ भी वो शेयर करना चाहूंगी ताकि आपके इंट्यूटिव पावर को आप और बढ़ा सके, आप और इंट्यूशंस आपको ज्यादा क्लियरली आ सके। तो कुछ नहीं करना है, बस जब भी हमें ऐसा कुछ लगेगा कि फ्यूचर के बारे में, कल के बारे में, परसों के बारे में या किसी व्यक्ति के बारे में कोई भी इंट्यूशन अंदर से बिना सोचे, बिना समझे, बिना विचार किए अचानक से कुछ भी दिमाग में आ जाएगा ऐसे किसी के बारे में, किसी चीज के बारे में, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि एक डायरी बनाकर उसमें डेट डालकर एक सेंटेंस में सिर्फ उसके बारे में लिखना है जो इंट्यूशन हमें आई है। और अगर कुछ दिनों बाद वो सच होता है या नहीं भी होता है तो हमें उस डेट को डालना है जब हमें पता चला कि ये सच हुआ या नहीं हुआ, और उस डेट को उसी सेंटेंस के सामने लिखना है। इतना वक्त लगा मुझे जब इंट्यूशन आई, उसके बाद इतना वक्त लगा या तो उसे सच या गलत साबित होने। पहले हो सकता है कुछ दिन तक आपको कुछ गलत इंट्यूशंस भी आ जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस लिखने का काम कंटिन्यू करेंगे तो आपको सही इंट्यूशंस आने लगेंगे और वो सही इंट्यूशंस भी बहुत क्लियर कट आने लगेंगे, क्योंकि ये एक सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज देने वाली बात है। इसमें ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि हम सबकॉन्शियस को मैसेज दे रहे हैं कि आई वांट मोर इंट्यूशंस फ्रॉम यू, मुझे और ऐसे अंतःप्रेरणाएं या इंट्यूशन जिसे बोल रहे हैं हम चाहिए। तो जैसे हम लिखना और डेट डालना और सच होने या ना होने पर फिर से उसमें डेट डालना, लिखना शुरू करते हैं तो उसे ये मैसेज जाता है कि वी आर इंटरेस्टेड, जो भी वो हमें दे रहा है अंदर से उसमें हमें इंटरेस्ट है, तो वो अपने आप बहुत ज्यादा इंट्यूशंस हमें देने लगता है। तो चलिए दोस्तों, करके देखिए और अपने इंट्यूटिव पावर पर भरोसा कीजिए, उसे बढ़ाइए और उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।